हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक रूल मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें इंटरचेंज करते हैं चीज और इंटरचेंज भी क्या डिफरेंट है ये भी आपको क्लियर कर दिया गया था। इसके अलावा जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक, उसका जो सब टॉपिक आपका फर्स्ट सब टॉपिक था आपका रिमूव एडवर्ब टू, उसके भी ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया था। और आई थिंक मुझे लगता है इसमें आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुई है और जो मैंने आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड की थी उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही गए हैं, तो इससे पता चलता है कि आपने इसमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। अभी हम आज अपना सेकेंड सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा सेकेंड टॉपिक है इंटरचेंज असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। ठीक है, आज हमारा जो सब टॉपिक सेकेंड हम सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंटरचेंज असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। इट मीन्स कि हमें असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, उसको इंटरचेंज करना है। अभी हमें पता है इंटरचेंज क्या है, कि मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अभी हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर आपके दो सेंटेंस आते हैं। पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। पहला सेंटेंस जो आता है वो होता है अफर्मेटिव। इसे अगर हम एज अ नॉर्मल लैंग्वेज देखें तो हम इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड असर्टिव के पार्ट में आता है निगेटिव। ठीक है, इस असर्टिव की कैटेगरी में हमें दो सेंटेंस मिलते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और सेकेंड होता है निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव भी कहते हैं। इट मीन्स अगर हम सिंपल वे में इसको जानने की कोशिश करें तो एक ऐसा सेंटेंस जो बिल्कुल पॉजिटिव है, जो बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट है, कहीं भी किसी तरह से उसमें किसी भी निगेटिव का सेंस नहीं आता है। निगेटिव इट मीन्स कि हमें किसी चीज को मना नहीं करना है, हर चीज को एक्सेप्टेबल वे में, तो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस का मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो निगेटिव मतलब कि इसमें सेंस आता है नो, नॉट, नेवर, मतलब कि जिसमें हिंदी में क्या नहीं का सेंस आता है, जिसमें हम किसी चीज को मना करते हैं। तो अगर हम अफर्मेटिव की हिंदी बोले, हिंदी जानने की कोशिश करें तो अफर्मेटिव को हिंदी में सकारात्मक कहते हैं और निगेटिव को हिंदी में नकारात्मक कहते हैं। इट मीन सकारात्मक मतलब कि जो चीजें पॉजिटिव है और नकारात्मक मतलब कि जो चीजें निगेटिव है, यानी कि जिसको नकारा जा सकता है। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट और नेवर का सेंस आता है, तो ये आपकी असर्टिव की कैटेगरी भी मिलते हैं। ओके, इसके बाद आपका सेकेंड जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है आस्क क्वेश्चन। इट मीन्स कि जिस भी सेंटेंस के थ्रू हम क्वेश्चन पूछते हैं वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क। जिस भी सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होता है वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो आई थिंक मुझे ये आपका असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में क्लियर हो गया है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अभी हमें ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज करना, असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। असर्टिव को हम निगेटिव में चेंज कर रहे हैं, निगेटिव में भी जाएंगे, इंट्रोगेटिव में भी जाएंगे। इट मीन्स लेकिन अभी हमें असर्टिव मतलब है कि हमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को लेके चलना है। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, इसकी इंटरचेंज करना है। अभी ये कैसे करना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ चीजें पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। कि एग्जांपल देखिए, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। ये आपको कौन सा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर इसमें हम यहाँ पे ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, नॉट गोइंग टू मार्केट, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस। ये आपका किस टाइप में आ गया है,
निगेटिव सेंटेंस में आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट लगा। इट मीन्स कि नकारात्मक, यानी कि इसको मना किया जा रहा है। इस पहले में इसका ही इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है। इसमें पॉजिटिव है कि हाँ वो जा रहा है, लेकिन इसमें कहा गया वो नहीं जा रहा है। इट मीन्स कि हमने इसमें मना कर दिया कि वो नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव हो गया। हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, हम हमारी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आते हैं। इट मीन्स कि अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज ही गोइंग टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स इज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह मार्केट जा रहा है। इसमें क्या, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम अपने सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वह मार्केट जा रहा है। क्लियर हो गया। एक आपका इंट्रोगेटिव जो होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। एक इंट्रोगेटिव ऐसा भी होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट होता है। जैसे आपके क्वेश्चन वर्ड हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और जब भी लगना होगा तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है। अभी जैसे हमने कहा, एक हमने बना दिया क्वेश्चन वर्ड्स के साथ बना दिया वेयर। वेयर इज ही गोइंग टू मार्केट, वो बाजार कहाँ जा रहा है। वेयर का मतलब हो गया कहाँ जा रहा है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आते हैं अपने रूल्स पे कि हम इसे इंटरचेंज कैसे करते हैं। हमारा इंटरचेंज करने का रूल क्या है, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में कैसे करते हैं। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे तो सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर आपका सेंटेंस, अगर हमें इंट्रोगेटिव में जब चेंज करना है असर्टिव में, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंस में है तो वो निगेटिव सेंस में हो जाता है, और निगेटिव जो होता है वो आपका अफर्मेटिव में हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमें आपको अफर्मेटिव सेंस मिला है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंस में हमारे सेंटेंस आ रहे हैं, तो जब हम इन्हें ट्रांसफॉर्म करेंगे इंट्रोगेटिव में तो ये किस में चले जाएंगे, निगेटिव सेंस में चले जाएंगे। ये किस में हो जाएंगे, निगेटिव में हो जाएंगे। लेकिन जब हमें हमारा क्वेश्चन निगेटिव सेंस में मिलता है, जब हमें हमारा क्वेश्चन निगेटिव सेंस में होता है, तो जब हम इसे इंटरचेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये आपका अफर्मेटिव में हो जाएगा। मतलब इसमें आपको अपोजिट ही करके चलना है। ठीक है, अगर अफर्मेटिव क्वेश्चन मिलता है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उस क्वेश्चन के आंसर को हमें निगेटिव में देना है, और अगर हमें निगेटिव क्वेश्चन मिलता है तो उस क्वेश्चन को आंसर या इंटरचेंज ट्रांसफॉर्म करते समय हमें उसे अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वो निगेटिव में हो जाएगा, और निगेटिव है तो वो अफर्मेटिव में हो जाएगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमने जैसे एग्जाम्पल, अभी हमने हमारा पहला एग्जाम्पल लिया था, ही इज गोइंग टू मार्केट। हमने हमारा एक एग्जाम्पल लिया था, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे भी तो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये अभी हम क्या था, हमारा एग्जाम्पल है ही इज गोइंग टू मार्केट। ये हमें किस सेंस में मिला है, अफर्मेटिव सेंस में। ठीक है, ये ही इज गोइंग टू मार्केट, इसमें की क्या है, ये अफर्मेटिव सेंस है। तो अब जब हम इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, चेंज मीन्स इंटरचेंज करेंगे, चेंज का यहाँ पे लेना देना इंटरचेंज से, आपको इस चीज को रिमाइंड रखना है। इंटरचेंज कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरल प्रोनाउंसिएशन में चेंज ही आपकी माउथ से निकलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब इसे इंटरचेंज करने जा रहे हैं तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आउटसाइड में लेकर आते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इज ही। अभी हमने आपको इससे पहले बताया कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो हम जब उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो किस में हो जाता है, निगेटिव सेंस में हो जाता है, और जब निगेटिव होता है तो ट्रांसफॉर्म करते समय अफर्मेटिव सेंस में हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अफर्मेटिव सेंस में है, तो इट मीन्स हमें इसे निगेटिव सेंस में ले जाना है। तो इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका मस्ट है, ये आपको भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क की पहचान, आप क्वेश्चन जो आपके सेंटेंस होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उसकी पहचान आपकी, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन मार्क ही होती है। तो ये बिल्कुल मस्ट है,
ये आपको कहीं से भी फॉरगेट नहीं करना है। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, इस सेंटेंस को जब हमने इंट्रोगेटिव में इंटरचेंज किया तो इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। बट अभी हम इसका एक आपका नेगेटिव में देखते हैं। शी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अभी यहाँ पे हमने कौन सा सेंटेंस लिया है, नेगेटिव। ये सेंटेंस हमारा क्या था, अफर्मेटिव था, ये हमारा अफर्मेटिव था। और अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो हमारा नेगेटिव था। तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस था तो हमने इसे क्या कर दिया, नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ जो हमने इंट्रोगेटिव अपना बनाया उसमें हमने नेगेटिव यानी कि नॉट का यूज किया है। कि आपका रूल है, ये आपका मस्ट है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसको जब भी हम इंटरचेंज करेंगे तो वो नॉट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंटरचेंज का मतलब है कि हमें उसकी एक्चुअलिटी को फिनिश नहीं करना है। ओके, इसके बाद आपका सेकंड मैंने निगेटिव सेंस में आंसर क्वेश्चन लिया है, शी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब इसे जब हम क्वेश्चन उसमें बनाएंगे इंट्रोगेटिव में तो क्या क्या हो जाएगा, इज शी। अभी हमने क्या बताया था कि जब निगेटिव आएगा तो निगेटिव को अफर्मेटिव, इट मीन्स कि हमें यहाँ से नॉट को हटा देना है। तो इज शी प्लेइंग फुटबॉल। ओके, ये क्लियर हो गया। सॉरी, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क होगा। ये चीज को आपको भी नोटिस करना है, ये चीज भी आपसे फॉरगेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जब हम सेंटेंस को लिखते जाते हैं तो ऑलमोस्ट हम क्या यूज कर रहे होते हैं, फुल स्टॉप यूज कर रहे होते हैं, और किसी छोटी सी माइनर सी चीजों को हम अक्सर करके स्किप कर जाते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे मैंने स्किप किया है, आपको भी ये गलती नहीं करनी है। आपको भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है कि जब हम असर्टिव को इंट्रोगेटिव भी चेंज करोगे तो इंट्रोगेटिव का मतलब है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपका मस्ट है। ओके, तो ये अभी आपको रूल एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रही हूँ कि जब हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे होते हैं तो अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंस में है तो वो आपका निगेटिव हो जाता है, और अगर वो निगेटिव सेंस में है तो वो आपका अफर्मेटिव हो जाता है। ओके, तो ये जो आज आपका इतना रूल मैंने बताया है, इस रूल की एक्सरसाइज अभी आपको कुछ देर के बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसे आपको करके आगे मेरे व्हाट्सएप पे आपको उसको सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।